गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय लिज़ा एट शॉर्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से हम भी बहुत अच्छे। जैसे कि गाइस फाइनली वो दिन आ गया, आज लड़की लड़का का निकाह है, तो हम लोग वहीं निकाह में जा रहे हैं। आपको मैं ब्लॉग में सब चीज़ शेयर करूँगी। कल का जो ब्लॉग था वो रह गया था, मैं नहीं डाल पाई हूँ, इंशाल्लाह उसको आज डालूँगी। और जो आज का जो बना रहेगा इंशाल्लाह उसको कल डालूँगी। परसों को जो रहेगा वलीमा उसको बाद इंशाल्लाह डालूँगी। बने रहेगा, ब्लॉग देखते रहिएगा क्या क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, ये देखते रहेगा। प्लीज़ हमको सपोर्ट करते रहिएगा। और देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, बाकी पूरा लुक आपको दिखाऊंगी। और ये मेरी बेटी भी तैयार हो चुकी माशाल्लाह से, देखिए बहुत प्यारी लग रही है। अलीज़ा पीछे जाओ, देखिए ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। और हम लोग तैयार हो गए, बस हम लोग को जाने की तैयारी है। वहाँ से फ़ोन भी आ गया है और हम लोग को जाना है गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं। बाकी आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे का हम लोग आपको तो गाइस हम निकल चुके हैं अपनी राह पे। आपको पता है फिर हम दूल्हे के घर पहुँचे क्योंकि हम लड़के की तरफ से इनवाइट थे और हमको जाना था उनके साथ बारात में। मैं दोनों तरफ जाना चाहती थी, पर लेकिन ना खाला ने, क्योंकि खाला भी परदेश से आई है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे आप मेरे साथ रहो। तो मैं उनके साथ चली गई बारात के लिए, क्योंकि उनके साथ भी तो लोग दिखना चाहिए ना, वो भी एक इज़्ज़त की बात होती है। माशाल्लाह से उनके घर में बहुत सारे लोग थे, वह भाई के जिशान भाई के दोस्त यार भी थे बहुत, लेकिन फिर भी लगता है ना कि हाँ भाई एक साथ में रहा। और वो मुझे बहुत इज़्ज़त दे रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा उनके साथ जाने में भी। वो भी और उनकी बेटी भी, उनके दामाद भी बहुत इज़्ज़त दे रहे थे। अच्छा लगा मुझे जाने में उनके साथ में। तो खैर गाइस ये तो खैर अपनी अपनी बात है। फिर हम वहाँ पर तैयार हुए, देखिए वहाँ बारात निकलने लगे, तो मैंने जो भी मुझसे बना, जितना कैप्चर करते बना, अपनी वीडियोस में डालते बना, मैं डालते गई। फिर वहाँ से निकलने लगा, फिर वहाँ नारे हैदरी होने लगा, क्योंकि लड़का जाएगा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और हम लोग जाके कोने में खड़े हो गए। कम से कम आधा एक घंटा हम लोग को इतनी गर्मी लगे, गाड़ी में बैठ के बैक साइड पर बैठना पड़ गया मुझे मम्मी की वजह से, कि मम्मी मेरी थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है, वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोग फाइनली सब लोग निकले एक ही साथ। आप देखिए हम लोग यहाँ मम्मी पारा में बैक साइड में हम लोग खड़े थे, मस्जिद से उन लोग आए। फिर हम लोग निकले अपने गलियों से, जो वही आपको बताई थी लास्ट टाइम, आपको बताई थी 3 ब्रिज पार करके जाना रहता है अपने को, जो वही पार करके अपन वहाँ बारात के घर में एंट्री कर दिए। फिर उसके बाद बारात लेके अपन घर पे एंट्री करें। फिर वहाँ एक इस्तकबाल होने लगा हम लोग का। फिर वहाँ पर हम लोग ना, तो फिर वहाँ पर अपना सब कुछ इंतज़ार कर रहे थे, कब से कई देर से पहुँचे हुए थे उन लोग वहाँ पर इंतज़ार, क्योंकि वहाँ पर कुछ थोड़ा सा मैटर हो गया था, मस्जिद के पास क्या इंतकाल हो गया था, तो हम लोग लेट से बारात पहुँचे लेके। फिर वहाँ पर सबके डायरेक्ट मतलब कि वहाँ पहुँचे ना सब लोग, तो फिर बहुत सारे लोग निकल चुके थे, बहुत सारे लोग जा चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचने लगे। फिर लास्ट में मेरे को भाभी ने बोला मिठाई खाओ, तुम भी बाराती हो भाई, बाराती इंसान हो, तुम भी खाओ करके। मैं बोली हाँ बाराती नहीं, मैं दोनों तरफ से हूँ। मेरे नहीं ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को फिर से खिलाया, फ़ोटो कैप्चर नहीं, फिर से मैंने मीठा खाया। और मैं इतना डर रही थी कि मीठा ना खाना पड़े, क्योंकि दांत में दर्द है मुझे, फिर भी मेरे को मीठा खाना। फिर वो आई शबी मुझे, ये देखो तुम दर बदलो है, तुम तो वो ऐसा ऐसा, तो मुझे बोली कि पहना दो, तो बोली नहीं अरे ये रहन दो, ये तुम्हारे जैसी भी हो, तुम भी उलझी हुई हो ना दोनों की तरफ से, ये भी उलझ गया इसी वजह से, तो मुझे पहनाई। बोली हाँ ठीक है अभी पहना दो। फिर तो मुझे हाथ में पहनना, कौन गले में पहनेगा, स्कार्फ ख़राब हो जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़े। फिर वहाँ पर देखिए डेकोरेशन माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ था, पूरा हॉल का बहुत प्यारा दिख रहा था। अपने अपने हिसाब से लोग आ रहे थे, खाना खा रहे थे, जा रहे थे अपने अपने हिसाब से। तो फिर उसके बाद फिर उनका नाश्ते का टाइम है, फिर बाराती जो आए थे उनको नाश्ता कराया गया गाइस। फिर वहाँ पर नाश्ता करे, मैं नीचे चली गई थी। फिर मुझे खाला ने फ़ोन करके बुलाया कि अरे तुम इधर में आओ, तो मेरे हाँ जी बोलती आप तो दो रुपये का लेटा हो गया, अब इधर उधर दोनों तरफ ढुलक रहे हो गए। मैं बोली क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं आई हूँ उनके साथ, तुम लोग उनके साथ तो रहना पड़ेगा। फिर मैं आके बैठ के उनके साथ नाश्ता करने लगी, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि काफ़ी 10 बज गया था, तो अच्छा नहीं। फिर फाइनली वो टाइम आया आने का, जो हर लड़कियों के लिए मतलब एक सुख भी रहता है और एक दुखी भी रहता है, कि घर से जुदा होना, उनको लड़कियों को अपने घर से जाना रहता है, अपनी लड़कियां विदाई का टाइम रहता है। तो आप समझ सकते हो गाइस, ये वक्त ऐसा रहता है कि माँ बाप अपने बहुत बड़ा कलेजा करके किसी लड़की को अपने घर से विदाई करते हैं। और आप समझ सकते हो गाइस मेरा, तो मैं कुछ चीज़ के लिए तो मैं कोई लफ्ज़ अल्फाज निकाल ही नहीं सकती इस चीज़ के लिए। तो फिर फाइनली मौलाना साहब आए, निकाह हो रहा था, निकाह हुआ। और निकाह के पेपर में जो कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, उस पर साइन वाइन करना पड़ता है, तो मैं वहीं पर बैठी थी। आप देख सकते हो गाइस कि मैं वहाँ पर क्या लाइव ब्लॉग नहीं बना सकती, क्योंकि अलाउ नहीं रहता ना बहुत सारा, तो मुझे अलग अलग टुकड़ों में ब्लॉग को बनाना पड़ता है गाइस। तो फिर मैंने वहाँ पर दुल्हन के बाजू में बैठी थी। फिर मैंने उनको बोली कि यहाँ साइन करवाना, पकड़वा के वो हाथ काँप रहा था उसका, कि क्योंकि उसको पता है कि भाई अब मेरी शादी हो गई, अब मैं
पराई हो गई हूँ गाइस। तो उन सबको लगता है मेरा भी वो टाइम आ चुका है, मैं भी उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, मुझे ही पता है ये चीज़ कैसे क्या होती है। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें होने लगी, फिर मम्मी आई, फिर मम्मी आई तो मम्मी से गले लग के खूब रोई, इतना रोई, वो भी मम्मी से गले लग के रोई, क्योंकि ये निकाह होने के बाद तो फिर रोना तो फिर लाजिम है। गाइस आप ये कहाँ से ज़रूर मुझे कमेंट्स पे बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। आप अगर नए फॉर्म सब्सक्राइबर होंगे तो ज़रूर बताइएगा कहाँ से आपने देखा हमारी वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो को बनाती हूँ। फिर उसके बाद खाने का टाइम है, क्योंकि वहाँ से सब कुछ निकल, फिर खाना वाना खाने लगे, फिर वो निकाह हुआ तो पटाखे फूटने लगे, तो मुझे तो खाना था, मम्मी को देना था, मैं भी यहाँ पर आ गई बारातियों के साथ खाना खाने के लिए। मैंने ये बोले कि मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि अभी टाइम है। उसके बाद भी बोले दुल्हन को जल्दी से लेकर आओ, कुछ रस्म वसम कुछ होता है जुगवल वो करना पड़ता है, तो कुछ रस्म वसम हो रहा था गाइस, तो उसके लिए बुलाया गया। फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ आयत पढ़ाई जाती है कुरान शरीफ की, कुछ आयत वाली रस्म होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तो उसको वो भी करना पड़ा उनको। फिर वो रस्म वसम कर वर के फिर उसके बाद कुछ जुलवा होता है, कुछ थाल में एक दूसरे का चेहरा दिखाया जाता है, वो कुछ रस्म होती है। आपकी गाइस आप सब बताइएगा आपकी तरफ कैसा होता है, इनकी तरफ ऐसा होता है। ये देखिए मैंने सैर पकड़ के वहाँ बैठी थी, फिर वहाँ पर आयत आपको बता रही थी ना, आयत पढ़ना रहता, तो आयत पढ़ाया गया। उसके बाद फिर वो उनकी बड़ी साली आए तो उन्हें उनको वॉच दी, बहुत ही मतलब सलाम कराई में। फिर धीरे धीरे से हम लोग अपने अपने बारी में जो घर के रिश्तेदार थे धीरे धीरे सब आए। फिर उसके लड़के के जो भाई थे वो आए, फिर उन्हें गोल्ड की उनको रिंग पहनाए, और ये उनके साली है जो उनको क्या बोलते हैं वॉच पहना रही है। तो धीरे धीरे सभी लोग अपना अपना जो भी जो रिश्तेदार होते हैं वो लोग सलाम कराई करते हैं। आप क्या कैसा होता है तो ज़रूर पता नहीं आप क्या क्या होता है कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप गाइस इसमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसा होता है। जो कि हमारे यहाँ सोने की अंगूठी नहीं पहनी जाती, फिर भी लोग दिए मतलब ये उसूल है क्या बोलोगे या रसूल, जो भी कुछ बना के चलते लोग ले दिया जाता है। पर वो भाई भी देखो पहने और तुरंत बता दी, फिर सलाम कराई हुई। पर धीरे धीरे लोग सलाम कराई देते गए लाइन में लाइन, जिसकी पारी आते गए रिश्तेदारों की, सब लाइन में लाइन आने लगे। फिर वहाँ पर उनके भाई लड़की के बड़े भाई जो बताइए आपको, तो वो आए। आने के बाद फिर उसके चचा आए, उनके बड़े पापा आए, लाइन में लाइन सब आ ही रहते सलाम कराई के लिए, देने के लिए जिनको जो देना था अपनी अपनी हैसियत के हिसाब सब अच्छा ही देते अपने बच्चों को। फिर उसके बाद भाई आया फाइनली से छोटा भाई फातिमा का, तो वो मजाक कर करके इतना सलाम कराया, इतना सलाम कि दूल्हे तो एकदम थक ही गया सलाम का जवाब दे दे के, बेचारे मजाक कर करके थक गया, मजाक कर करके थक गया। इतना अच्छा लग रहा था मोमेंट, ये मोमेंट मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको पूरा लिया वीडियो। आप भी देखिएगा, आप भी इंजॉय करिएगा वीडियो को। तो मतलब अच्छा लग रहा था। इस शादियों में तो थोड़ा हंसी मजाक होना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे विदाई के टाइम के उसके बाद तो ऐसा लगता खामोशी सी हो जाती है। फिर हमारे भाई आए फाइनली, कैशियर जो गिनने लगे कितना पैसा आया। ये फिर सहरे का टाइम है, विदाई का जो टाइम होता है ना, सहरे में सहरा पहनाया जाता है। फिर वो सहरा पहनाने की बारी आई, तो सहरा पहनाने के बाद में सब एक बार फिर विदाई देने के लिए आए, कोई भाई बहन और उनके चाचू पापा, जो भी मतलब पापा तो खैर इनके नहीं है, बड़े पापा चचा जो भी है, भाई इनका बहुत ज़्यादा इनसे अटैच में था, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उन लोग को देख के गाइस मुझे भी रोना आ रहा था। फिर उसके बाद निकलने लगे विदाई का टाइम, इतनी बारिश हो रही थी गाइस कि आपको मैं बता नहीं सकती, लग रहा था कि आज ही पानी पूरा गिर जाएगा। फिर निकलने लगी, बारिश होने लगी, फिर अजान दिया गया है जो आप हमारे यहाँ दिया जाता है। फिर वो जो कुल्ली करा जाता है ना, इस पार से उस पार, फिर वो पैसों का निछावर होते हैं, ये सब चीज़ें रूल हो कुछ होते हैं, उसको करा जाता है। तो देखिए गाइस ये कुल्ली वाला रस्म भी हो रहा था। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें रहती है करने के लिए। तो ये फिर हम लोग फाइनली लड़के के घर पहुंच गए थे कि वहाँ पर फिर नमाज़ हुई, भाई ने नमाज़ पढ़ा, फिर उनका पैर तो कुछ धुलाया जाता है, वो फिर खीर छुटाई कराते थे, वो कुछ रूल होता है वो करा, वो उनके घर में गए। फिर लड़की का जो कमरा था वो सजा गया, उसके मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा फ़ोटो ले लिया। फिर सबके जो मुझे फ़ोटो अच्छी लगी, जो मुझे अलाउ करे, वो मैंने सबके फ़ोटो शेयर किया। आप देखिएगा, इस कमेंट्स में बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। अब ये तो निकाह का था, आज इंशाल्लाह वलीमा का बनाऊंगी, फिर इंशाल्लाह कल मैं डालूंगी। आप देखिएगा गाइस, और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा गाइस, क्योंकि मुझे उम्मीद रहती है कि जो देखते हैं मैं जानना चाहती हूँ वो कहाँ से देख रहे हैं। कि और गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो ये भी कमेंट से बताइएगा। मैं आप लोग के कमेंट्स के इंतज़ार में रहती हूँ कि कौन कैसा कमेंट्स दे रहा है। मुझे अच्छा मतलब मुझे समझ में आना चाहिए ना कि मेरी वीडियो अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही, कुछ कमी है तो भी मुझे पता चल जाएगा गाइस। और ये शादी क्या है, ये तो एक इवेंट हो जाता है, तो मुझे ब्लॉग का ये जाता है। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग के लिए खुदा हाफिज़, मिलते रहेंगे, खुदा हाफिज़।